तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बोट स्टोन ग्रेनेड जो कि एक 5 वॉट का ब्लूटूथ स्पीकर है जिसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन भी आता है, प्लस ये अपने थंपिंग बेस के लिए जाना जाता है। इसकी हम लोग अनबॉक्सिंग, ओवरव्यू और इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इसका बेस एक्चुअली में कितना स्ट्रांग है। उसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्लस इसकी माइक्रोफोन की भी हम लोग टेस्टिंग करेंगे। मैं हूँ अविनाश, स्वागत है मेरे इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे चल रहा है और मैंने इसे 17 को ऑर्डर किया था और आप देख सकते हैं ये 899 रुपीज़ मुझे पड़ा है और ये आज अर्थात 19 को ये मुझे डिलीवर हो गया है। फ्लिपकार्ट पे इसका एक्चुअल प्राइस अगर आप देखें तो 999 का है। ये मुझे सुपर कॉइन और प्लस SBI डेबिट कार्ड के ऊपर जो डिस्काउंट है उसे यूज़ करने के बाद ये प्राइस मुझे पड़ा है। तो अब चलिए कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। नॉर्मली दोस्तों बिग बिलियन डे के टाइम पे दिए गए ऑर्डर इतनी जल्दी डिलीवर नहीं होते, लेकिन सरप्राइजिंगली इस बार फ्लिपकार्ट ने बहुत ही फास्ट डिलीवरी की है। विदिन 2 डेज उन्होंने इस प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया है। तो चलिए ये हमारा बाहर आ गया। दोस्तों सबसे पहले इसके बॉक्स को देख लेते हैं कि इसके बॉक्स पर क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सामने में इसकी ब्रांडिंग की गई है। इसे इट्स बॉम्बास्टिक इसे लिखा गया है। स्टोन जो इसका मॉडल है, यहाँ पर इसका 5 वॉट का इसमें एक मोनो स्पीकर है। स्टूडियो स्पीकर आपको इसमें नहीं मिलता है। IPX6 की इसमें वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग दी गई है, प्लस यहाँ पर मेंशन है रस्ट डिज़ाइन। चलिए अब दूसरे साइड में देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसमें 1250 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती है, ना कि लिथियम आयन, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इस पे दोस्तों 7 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का अराउंड इसे चार्ज करना पड़ता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल आपको एक्चुअली 6 से 6.5 घंटा बैकअप ही देने वाला है। और साथ में इसमें आपको ऑक्स का और जो एक एडिशनल जो सपोर्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसमें आप एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। कितना का सपोर्ट करेगा वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पर कुछ नहीं है। दूसरे साइड में देख लेते हैं। ब्लूटूथ इसमें दोस्तों 5 का सपोर्ट मिलता है। एक्चुअली मैंने कुछ वीडियोस देखे थे इसे ऑर्डर देने के पहले, तो उसमें दिखाया गया था कि ब्लू पॉइंट 4.0 है, लेकिन वो एक कौन था इसका जिसे इस मॉडल में उन्होंने दूर कर दिया है। और अभी जो ब्लूटूथ का जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको इसमें मिल रहा है। स्टाइलिश रस्ट डिज़ाइन जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, और इंटीग्रेटेड मल्टी फंक्शन कंट्रोल के पीछे बैक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैकेज कंटेंट में आपको एक ग्रेनेड माइक्रो USB केबल, 3.5 mm का केबल, यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड और कैटलॉग मिलेगा। यहाँ पर आप अगर देखें तो इम्पोर्टेड एंड मार्केटेड बाई यहाँ पर डिटेल्स लिखे गए हैं, और जो आज की डेट में बहुत मैटर करता है। आप अगर यहाँ पर देखें तो ये है डिज़ाइन इन US बट मेड इन चाइना। तो अल्टीमेटली एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। 1 ईयर की इसमें वारंटी मिलती है, और MRP अगर आप यहाँ पे देखें तो 3990 रुपये का है। तो ये दोस्तों जो रह गया था मैंने आपको दिखा दिया। अब चलिए इस बॉक्स को हम लोग खोल के देख लेते हैं। तो ये रहा बॉक्स, मैंने निकाल लिया, और चलिए मैं थोड़ा लाइट भी ऑन कर लेता हूँ। तो ये रहा दोस्तों मेन स्पीकर। तो चलिए पहले इसके बारे में हम लोग बात करने से पहले और कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या मिलता है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं USB to माइक्रो USB एक केबल है। साथ में आपको एक ऑक्स केबल मिल रहा है जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और लेंथ भी ज़्यादा लंबा नहीं है। तो दोस्तों अब इसके पेपर वर्क को हम लोग फास्ट फॉरवर्ड मोड में फटाफट देख लेते हैं, और जल्दी से हम लोग इसके मेन स्पीकर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और आते हैं इसके मेन स्पीकर पे। तो अगर मैं फर्स्ट फील की बात करूं तो ये कोई हार्ड मटेरियल नहीं है, कोई मेटल का बना हुआ ये नेट नहीं है। ये एक सॉफ्ट मटेरियल है, जो मे बी कुछ फैब्रिक बेस्ड आइटम और प्लास्टिक को मिलाकर बनाया गया है। अब आइए इसके कंट्रोल बटन्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम में यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन है। ये बटन सॉन्ग को प्ले एंड पॉज करने के दिया गया है, और ये वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन्स हैं। प्रीवियस सॉन्ग में जाने के लिए यहाँ पर आपको कोई बटन नहीं मिलता है। इसके अलावा बॉडी पर और भी किसी तरह का इसमें बटन नहीं मिलता है। टॉप में आपको यहाँ पर एक रिबन मिलता है जिससे कि आप इसे आराम से होल्ड कर सकते हैं, और साथ में आपको यहाँ एक बोट का प्रीमियम क्वालिटी का टैग भी मिलता है।
आइए इसके बॉटम में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग की गई है। इसका मॉडल नेम जो कि स्टोन ग्रेनेड लिखा हुआ है और इसका साउंड आउटपुट 5 वॉट का है। और जब आप इसे चार्ज करेंगे तो इसे 5 वोल्ट और 1200 मिली एम्पेयर का करंट लगेगा। तो इसे फास्ट चार्जर से चार्ज ना ही करें तो बेहतर होगा। और साथ में इसकी वाटर रेजिस्टेंस की यहाँ रेटिंग दी हुई है। आप देख सकते हैं, क्लोज व्यू में आपको दे देता हूँ। ये एक रबड़ का मटेरियल है पूरी तरह से, जो ऑब्वियसली लॉक होने के बाद पूरा आपको वाटरप्रूफ वाला इफेक्ट यहाँ पे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का, ऑक्स केबल लगाने का और प्लस यहाँ पर चार्ज करने के लिए भी ये यहाँ पर फंक्शन दिया गया है। दोस्तों इस स्पीकर में एक इनबिल्ट माइक्रोफोन भी है, जिसकी मदद से फ़ोन कॉलिंग में भी आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। साथ में अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 4 रबर पैडिंग दी गई है। एक्चुअली यहाँ पे ये 4 स्क्रू है, जिसकी मदद से आपको इसे हटा कर अगर आप खोलें तो इसे अनस्क्रू करके इसे अंदर की तरफ भी खोल सकते हैं। उसी तरह सामने में भी आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर भी अगर मैं आपको क्लोज व्यू दूँ तो आपको समझ में आएगा। ये एक्चुअली स्क्रू है जो कि आपका ऊपर के इस कवर को इसके बॉडी के साथ लगा के रखा है। इसमें इधर में सामने में 4 और टोटल इधर में 4 और 4 8, तो 8 स्क्रू है, जिसको खोलने से आपके ये ऊपर का कवर बिल्कुल तरह से ही निकल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया इसका कंप्लीट फिजिकल ओवरव्यू। अब चलिए इसे हम लोग स्विच ऑन करके देख लेते हैं। Power on. You've plugged into Nirvana. तो जैसा कि इसे ऑन करने से ही Device is ready to pair. ओके, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये पेयर करने के लिए रेडी है। तो चलिए अब हम लोग अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। ऑन करके अब इसे हम लोग देखते हैं ये ऑटोमेटिक इसे डिटेक्ट कर पाता है या नहीं। तो फ़िलहाल तो इसे ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग और एक बार इसे सर्च कर देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पर ये डिवाइस को दिखा रहा है और इसे अब ये पेयरिंग मोड में चला गया है। दोस्तों फर्स्ट टाइम डिवाइस को पेयर करने में आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कनेक्टेड दिखा रहा है, 70% बैटरी कनेक्टेड दिखा रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके सेटिंग में यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके फ़ोन कॉल्स को भी मैनेज कर सकता है, मीडिया, ऑडियो और कॉन्टैक्ट शेयरिंग भी ये फैसिलिटी इसमें दी गई है। तो चलिए ये तो हो गई इसके कनेक्शन की बात। कनेक्ट होते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लू कलर का लाइट भी ग्लो कर रहा है, जो कि कंटिन्यूसली ऑन एंड ऑफ हो रहा है। दूसरे साइड में इसका कोई लाइट नहीं है। तो बस यही है। अब चलिए हम लोग इसमें कोई रॉयल्टी फ्री या कॉपीराइट फ्री म्यूजिक हम लोग प्ले करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं यूट्यूब में जाता हूँ। चलिए लेट्स प्ले। तो मैंने यहाँ पर फुल वॉल्यूम दे दिया है। अभी मैं इसे फिलहाल एक बार पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं अपना बोया का BY-M1 माइक्रोफोन है, वो भी मैं इसके बगल में लगा देता हूँ ताकि आपको साउंड की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब चलिए मैं म्यूज़िक को प्ले कर देता हूँ। दोस्तों अब मैं ट्रैक को चेंज करता हूँ। You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. Cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help
दोस्तों सॉन्ग चेंज करने के दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस की जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम को अप और डाउन करने का बटन है वो बिल्कुल ही सही है, लेकिन इसे अगर आपको वॉल्यूम अप और डाउन करना है तो इसे आपको होल्ड करके रखना होगा। अगर आप इसे सिंगल प्रेस करते हैं, जैसे कि मैं जब कोशिश कर रहा तो सिंगल प्रेस करने से आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक चेंज हो जाता है। तो अगर आप इसे 2 बार प्रेस करते हैं तो 2 ट्रैक ये स्किप कर जाता है। तो उसी तरह आप जितने बार इसे अगर 3 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 3 ट्रैक को ये स्किप करेगा। वॉल्यूम बटन में भी हम लोग डाउन बटन में भी देख लेते हैं। तो डाउन बटन में भी बिल्कुल ये वैसे ही है, एक बार प्रेस करने से ये आपका बैक रिटर्न ट्रैक पे चला जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ये एक्चुअली पॉज और प्ले बटन है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इसे प्ले भी कर सकते हैं और यहीं से आप इसे पॉज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई कॉम्बिनेशन उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं भी इसे पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बताना आपको ज़रूरी था। तो दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि बोट के जो स्पीकर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा बेस के लिए मशहूर होते हैं, और यही कारण कि बहुत सारे लोग इसे JBL के कंपेयर में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बेस को चेक करते हैं कि जो कंपनी क्लेम करती है वो है या ही नहीं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा अरेंजमेंट किया है। तो सबसे पहले तो इसे मैं जिस साइड में इसका बेस बॉक्स है मैं उसे ऊपर की तरफ रखता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से ये थर्मोकॉल के बॉल्स नहीं है, ये एक्चुअली मैं इसे ऊपर में रख के अब मैं इसे एक कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसा कि कंपनी क्लेम करती है सच में इसका बेस उसी लेवल का है, और ये बहुत ही ज़्यादा लाउड और थम्पिंग बेस क्रिएट करता है। और जहाँ तक आपको ये पता है कि एक मोनो स्पीकर है, स्टूडियो स्पीकर नहीं है, तो साउंड की क्लियरिटी डिसेंट है। जो फाइननेस है वो आपको शायद थोड़े मिसिंग लगे, लेकिन चूँकि एक 5 वोट का स्पीकर है और साइज़ में बहुत छोटा है, तो अपने साइज़ के हिसाब से जिस क्वालिटी का साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, जो साउंड में डिटेल्स है वो थोड़े कम है, लेकिन वो बिल्कुल ही सही है इस साइज़ के स्पीकर के लिए। और जो मेन जो इसका हाईलाइट जो आपने देखा कि वो है इसका बेस, जो कि इतना छोटा होने के बाद भी बहुत अच्छा बेस प्रोड्यूस कर रहा है। कारण ये है कि बोट ने इसमें बेस के लिए एक अलग से अरेंजमेंट दिया है, जो कि आपको JBL के स्पीकर में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि कंपनी क्लेम करती है कि इसमें एक इनबिल्ट माइक्रोफोन है, तो चलिए हम लोग एक नंबर पे कॉल करते हैं। ये मेरा ही नंबर है, इसमें मैं कॉल करता हूँ हमारा देश और पूरा विश्व और ये आज चेक करते हैं कि कोविड-19 दूसरे साइड में जो है उन्हें क्लियरली साउंड सुनाई देता है कि नहीं। हेलो, सो कैन यू हियर माय वॉइस क्लियरली? Yes, I can hear your voice clearly. तो You आप want to say something? तो आपको मेरे आवाज़ सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बताना है? तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैं स्पीकर के अभी सामने नहीं हूँ, स्पीकर से मैं ऑलमोस्ट अभी 1 फुट की दूरी पे हूँ। तो मैं इस डिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मैं स्पीकर के पीछे हूँ तो आपको शायद मैं दिखाई ना दूँ। तो मैं वापस से जो उस साइड में कॉल पे है मैं उनसे पूछता हूँ। तो क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ, मुझे सुनाई दे रही है। तो दोस्तों अभी अराउंड मैं अपने स्पीकर से 5 फीट की दूरी पे खड़ा हूँ, और फिर भी सामने वाले को सुनाई दे रही है। तो अब इस डिस्टेंस को मैं थोड़ा और बढ़ा के, दो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं इस डिस्टेंस को अब मैं 10 फीट का ऑलमोस्ट कर लिया हूँ। अब मैं सामने वाले से पूछा हूँ, तो क्या आप रिस्पॉन्स कीजिए, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं, सुनाई दे रही है लेकिन साफ नहीं सुनाई दे रही है। तो जैसा कि 10 फीट की डिस्टेंस में सामने वाले ने रिस्पॉन्स किया कि उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई तो दे रही है, लेकिन वो साफ़ नहीं है। तो दोस्तों आपने इसका माइक्रोफोन टेस्ट भी देख लिया। तो माइक्रोफोन जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 5 से 8 फीट के अंदर तक में सामने वाले के साउंड बहुत अच्छा से सुनाई देता है, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्टेंस में जाने से सामने वाले को सुनाई तो देता है, लेकिन साउंड की क्वालिटी उतनी क्लियर नहीं रहती है। लेकिन बोट जो क्लेम करती है कि इसका इनबिल्ट माइक्रोफोन है, वो हम लोगों ने देखा वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, और ये एक प्लस पॉइंट है। प्लस हमने देखा कि इसमें एक मेमोरी कार्ड स्लॉट, माइक्रो SD कार्ड लगाने का भी ऑप्शन है, जो कि एक एडेड एडवांटेज है। और जो तीसरा जो इसका प्लस पॉइंट हमने देखा वो है इसका बेस, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा इस साइज़ में लाउडर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।